स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। आज उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं। अब आपके सीरियस होने का टाइम बहुत ज़्यादा आ गया बेटा। इट्स ओनली 1 वीक लेफ्ट। कई बच्चे एग्जाम की डेट पूछ रहे हैं। अभी मैं आपको उनके कमेंट्स दिखाऊंगी। आपके जिन बच्चों के जो डाउट्स थे उन कमेंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एग्जाम में एडमिट कार्ड में क्या वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी ज़रूरी है, वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेटा, एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपने स्कूल से ले लिया होगा, नहीं लिया है तो जाकर के ले लो। अपने नाम वगैरह सब क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। बट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है यानी कि थर्ड टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो बेटा आपने जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था खुद से, वैसे आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th की, जो कि एग्जाम 15 जुलाई से होनी पक्की है। बेटा मुझसे कई बच्चे एग्जाम का डेट पूछ रहे हैं। दिस इज रियली मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है कि यू डोंट नो द एग्जामिनेशन डेट, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सीबीएसई ने मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं दिया, मॉडरेशन नहीं दिया। तो क्या ये सीबीएसई का फॉल्ट है? आपको इतना अटेंटिव तो बेटा रहना पड़ेगा कि आपका एग्जाम कब है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। एडमिट कार्ड आ गया है। मुझसे कोई बच्चा एग्जाम के बाद मत पूछना बेटा कि एग्जाम कब है। बी अ लिटिल सिंसियर। हाँ, रिमेंबर टू कैरी एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ टू द एग्जामिनेशन सेंटर। कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है आपको सेंटर पे ले जाना। ये बातें अगर आप भूल जाओगे तो एग्जाम दे नहीं पाओगे। यू शुड हैव योर आईडी प्रूफ, योर एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड supplementary LOC forms for 10th and 12th can access their admit card via the direct link. LOC के थ्रू अगर गया है तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जो रेगुलर कैंडिडेट है उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको स्कूल से, रेस्पेक्टिव स्कूल से आपको मिल जाएगा। लेकिन जो रेगुलर कैंडिडेट नहीं है, वो प्राइवेट कैंडिडेट है, वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाओ cbse.gov.in पे, वहां पे लिंक मिलेगी होम पेज पे, कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड। फिर आप उस टैब पे जाओगे, इस टैब पे जाकर लिंक को क्लिक करोगे। देन आपको दो ही चीज करनी है, एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर डाल के सबमिट करना है। आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड करके रख लीजिए। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे बेटा तो एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ सेंटर पे ले जाना। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो एडमिट कार्ड है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, आपके प्रिंसिपल का या सेंटर सुपरिटेंडेंट का। किसी न किसी का सिग्नेचर आपके पास नहीं होगा तो जैसे बोर्ड में दिक्कत हुई थी वैसे यहाँ भी हो जाएगी। तो कुछ चीजों को आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। ठीक है, आईडी प्रूफ होना चाहिए और पासिंग परसेंट इज 33 ओनली। ठीक है, तो ये वाला आएगा आपके एडमिट कार्ड का इंटरफेस। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, आप में से कई कुछ बच्चे पूछे क्लास 12 का पेपर कब है। बेटा 15 जुलाई से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, 10th 12 दोनों का। 12th वालों आपका कोई भी पेपर है तो 15 जुलाई को ही होगा। 10th वालों के लिए स्केड्यूल है 15 जुलाई टू 22 जुलाई। ठीक है, तो इतना तो बेटा अटेंटिव रहो कि आपका एग्जाम एक ही दिन है। अभी भी एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। इट्स अ गोल्डन पीरियड, यूज इट एंड पास इट। एग्जाम को पास कर जाओ, अपने आप को प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका है। बाकी बाद में रिग्रेट करने से तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपका साल खराब होगा। थैंक यू बच्चे। नाउ आई एम अ पीसीएम स्टूडेंट, कैन आई अप्लाई फॉर बायोलॉजी? यस, ऑब्वियसली आपने अप्लाई कर दिया होगा बेटा, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो हो चुका है। मैं पास हो गया हूँ फिर भी ओके फाइन। बोर्ड कभी भी फेल नहीं कर सकता। सही बात है बेटा, बोर्ड ऐसे फेल नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको भी जाननी पड़ती हैं कि कैसे आप पास कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जब एग्जाम रिजल्ट आ रहे थे तो मैंने कई रिजल्ट्स आपको दिखाए भी है मार्क्सिट, जिसमें कैसे सीबीएसई ने 23 दे करके बच्चों को थ्योरी में क्लियर किया है। बट फॉर दैट आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर में कहीं स्कोप छोड़ना पड़ेगा ताकि मार्क्स मिल सके। स्टेप मार्क्स होता है ना, अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं, तो आप लिखोगे तो सीबीएसई आपको अटेम्प्ट के नंबर देगा। मान लो कि आपने यहाँ पर 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट सही लिखे, 2 पॉइंट गलत है, यार बेकार है, खराब है, तो भी अगर टीचर देखेगा कि इसके 23 नहीं पूरे हो रहे हैं और आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो ही विल ट्राई कि आपको 4 दे दे। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। नंबर ज्यादा देने पे नोबडी ऑब्जेक्ट्स, कम देने पे और भी जो चेन ऑफ टीचर्स हैं वो चेक करते हैं कि भाई इसको कम ना मिले। ठीक है, आपने नहीं लिखा है, गलत लिखा है, तभी आपके नंबर कटे। आप सीबीएसई को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 39 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, 38 लाख स्टूडेंट्स हैव पास्ड। और हर साल मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत से कमेंट्स आते हैं ऐसे बच्चों के कि मैम एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नंबर आ गया।
पास नहीं सोचा था बट हो गए और अच्छे नंबर भी आए। बट कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेशन से कम भी आ जाते हैं, कई बार उनके कॉपिंग चेकिंग में भी इश्यूज होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर कंपार्टमेंट का जो बच्चा है वो विक्टिम है ना। हर कंपार्टमेंट के बच्चे के साथ ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चों ने एक्चुअली में नहीं पढ़ा होता है। yes, it's a last chance because I'm a private. Yes बेटा, प्राइवेट स्टूडेंट अगर आप हैं, लास्ट चांस डेफिनेटली। अगर आपकी अभी क्लियर नहीं हुई, बट yes आई वुड से वन थिंग कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट दे रहे हैं, थर्ड कंपार्टमेंट दे रहे हैं, इट्स ओके। मान लिया हमसे कमी हो गई, गलती हो गई, हमने पढ़ा, कम पढ़ा, नहीं पास हो पाया, या हमने पढ़ा हमें लिखने नहीं आया। कई बार हमको लिखने नहीं आता कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, ठीक है। या फिर सिलेबस इतना यूज होता है कि हम उसको ठीक से कंपाइल नहीं कर पाते, तो भी हम एग्जाम ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ठीक है, कभी ऐसा नहीं है कि आपका 2 कंपार्टमेंट खराब चला गया या तीसरा खराब चला गया, तो देयर आर नो ऑप्शन, देयर आर मेनी ऑप्शंस। अगर आपकी फर्स्ट कंपार्टमेंट है बेटा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है अगले साल बोर्ड में, या फिर उसके बाद जो कंपार्टमेंट आएगी तीसरा ऑप्शन। एक NIOS इज एन ओपन ऑप्शन फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑप्शन अभी भी वैलिड है, आप जब तैयार हो एग्जाम दे सकते हैं, तो ऑप्शन कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। हमारे अंदर बस जज्बा होना चाहिए पास करने का। पास करने में बहुत एफर्ट नहीं लगता, 1 वीक इज इनफ फॉर 1 सब्जेक्ट, सो नथिंग टू वरी। 7-8 घंटे भी अगर आप अपने आप को फोकस करके, फोन को छोड़ दो दूर, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर छोड़ दो, आप अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव करके तो देखो, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, CBSE को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। CBSE इंडिविजुअली किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। पेपर इजी आता है या हार्ड, पेपर ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम है तो पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे, ठीक है। मान लो कन्वर्जन है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन अगर आपको बोर्ड में मिलेगा तो उससे स्लाइटली हल्का चेंज मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत इजी चला जाएगा और आप यूं बिना पढ़े पास हो जाओगे। बिना पढ़े कभी हम पास नहीं हो सकते, हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दैट यू हैव टू डू एंड यू कैन डू, एवरी स्टूडेंट कैन डू। हर बच्चे में काबिलियत है पास करने की या लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की। पहली बात तो पढ़ाई इज नॉट द ओनली थिंग जिससे हम सक्सेस पाते हैं, वी हैव मेनी वेज जिससे हम सक्सेस पाते हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से तरीके हैं, तो अपने टैलेंट को पहचानो बेटा। मान लो कि किसी बच्चे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो एटलीस्ट पास कर जाओ 10th 12th। अगर आपकी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, किसी और चीज में, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपके मतलब कुछ भी कर सकते हो आज के जमाने में आप। यू हैव अ सोशल मीडिया इन योर हैंड, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, तो आप सक्सेसफुल किसी भी तरीके से हो सकते हो, उसको ऑप्ट कीजिए। आपको अगर गेम में इंटरेस्ट है, आजकल के बच्चे तो बहुत अच्छे गेमर बन रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन बीइंग दैट, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसको पास कर दे। बहुत इजीली लो, अभी से फेल का डर मत रखो, हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अगर मान लो हम ठीक है पहली बार हो गए ना, यू हैव एन एक्सपीरियंस, आपको पता चल गया कि फेल होते हैं तो बुरा लगता है, पेरेंट्स को भी बुरा लगता है। अगर हमने अभी भी एफर्ट नहीं डाला जस्ट इन केस, तो मान लो कि हमारी आ गई कंपार्टमेंट, तो क्या होगा, वी विल फाइंड अनदर टाइम और फिर हम पास करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। थोड़े से आपको दुख होगा, थोड़ा सा पेरेंट्स को दुख होगा, पर जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ग्रेस बेटा, सी वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ग्रेस मार्क्स, कि ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली CBSE कभी देता नहीं है। वो स्टेप मार्किंग अटेम्प्ट के मार्क्स में ही थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के दे देते हैं ताकि वो ग्रेस मार्क्स की तरह हो जाए। इन वन सब्जेक्ट पर्टिकुलरली ग्रेस मार्क्स आर नॉट देयर, ठीक है। आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अटेम्प्ट हमेशा लेके आना, रिलेवेंट हो। अगर आप इरिलेवेंट अटेम्प्ट ले रहे हो तो भी चलेगा, आपको नहीं कुछ आ रहा है, एटलीस्ट राइट द क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आता है, गिवन जरूर लिखो, गिवन में तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिखो। गिवन के बेटा हाफ मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला के होंगे, कैलकुलेशन के होंगे एंड रिजल्ट के होंगे, ठीक है। मेरा सारा चैप्टर हो गया, अब रिवीजन टाइम है, वेरी गुड। जिस बच्चे से कुछ नहीं हो रहा, मान लो कि आपको चैप्टर भी नहीं याद करना, चैप्टर वाइज भी नहीं पढ़ा जा रहा, हमसे होता है पूरे साल नहीं पढ़ा, भी समझ भी नहीं आ रहा, रिवीजन शॉर्ट्स देखने का टाइम नहीं है, रटने का टाइम नहीं है, तो डू वन थिंग, PYQs रटना शुरू कर दो, ठीक है। रटना शुरू कर दो, इजी वाले क्वेश्चन जो है वो रटना शुरू कर दो। 5-7 साल 8 साल के PYQ, 7 दिन है ना बेटा, एक दिन में 2-2 PYQs रट सकते हो, रट लो। 14-15 PYQs अगर आपने रट लिए, तो 14-15 PYQs में क्या हो जाएगा ना कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट आ जाएंगे, बस जस्ट सी द लाइन एंड लेंथ ऑफ आंसर्स। रट जाओगे तो आप 100%, 14-15 साल की भी आपको नीड नहीं है, 10 साल का अगर किसी ने कर लिया PYQ ही सिर्फ,
तो भी वो बच्चा 100% अच्छे नंबर से पास होगा। आप क्या इतना नहीं एफर्ट डाल सकते? इतना तो डाल सकते हैं कोई भी बच्चा, आई थिंक। करेक्ट बेटा। ऑलरेडी क्लास 12 के बारे में कहूँ तो क्लास 12 के बैचेस चल रहे हैं, बैचेस आर ऑन गोइंग फॉर केमिस्ट्री। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस, लाइव क्लासेस या क्लास रिकॉर्डिंग दैट विल बी गिवन टू यू पर चैप्टर। उसके बाद जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर वो दी जाएंगी, सारे नोट्स, सारे मतलब जितने भी इंटायर कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जो डाउट होगा वो आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। and it is chargeable. You have to pay 1000 rupees for this charge. Okay, so wish you all the very best. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जहाँ पे ये सारी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा तो हर चैप्टर की 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस आप देख लीजिए, उसको भी रट गए तो पास हो जाओ, क्योंकि वो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। आप फास्ट 2x करके देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ जाओगे, उतना भी याद कर लोगे तो आप अच्छे से डेफिनेटली पास हो जाओगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।